क्या आपको बिना वजह के डर महसूस होता है? क्या आप खुद को बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं? फ्यूचर को लेके आप हमेशा एंग्ज़ायटी में रहते हैं? लाइफ़ में स्टेबिलिटी नहीं है? जितना आप डिज़र्व करते हैं, उतना आप अर्न नहीं कर पाते हैं, यानी मनी प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ़ में है? तो डोंट वरी, अपनी काबिलियत पे शक मत कीजिए। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप ये सभी चीज़ें या प्रॉब्लम अपने जीवन में फेस करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मूलाधार, मूल आधार, यानी जीवन जीने का मूल आधार, अस्तित्व। जब मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता, तब व्यक्ति बिना बात के, बिना कारण के हमेशा डरता रहता है। कभी पास्ट की सोचकर, कभी फ्यूचर की सोचकर। उसे लगता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन का आधार, यानी कि हम अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरी नहीं कर पाते हैं। जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उतना पैसा हम नहीं कमाते। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। पर वहीं अगर आपका ये चक्र बैलेंस होता है, तो आप बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाते हैं। खुद को सेफ, सिक्योर और काम एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि आप जितना डिज़र्व करते थे, आप उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन जो हमारे डेली दिनचर्या को जो चलाते हैं वो हमारे 7 चक्रास होते हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। अब मैं आपको हर एक चक्रा के बारे में डिटेल में बताऊंगी। कोई भी चक्र जब अनबैलेंस होता है, या तो ओवर एक्टिव होता है या वो बहुत कम एक्टिव होता है, तो उन दोनों सिचुएशंस में हमारी डेली दिनचर्या पर या हमारे जीवन पर या हमारे शरीर पर, हमारे इमोशंस पर, हमारी एनर्जी पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके सभी चक्र के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने रूट चक्र से। जैसे कि आप सबको इतनी नॉलेज सबको है कि रूट चक्र के बारे में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जनेंद्र स्थान पर होता है, जो विजुअलाइजेशन में हम जिसे कह सकते हैं कि वो लाल रंग का होता है। और लाल रंग को हम सब खतरे की निशानी मानते हैं ना। हाँ जी, वो एक तरह से खतरे की ही निशानी होता है, क्योंकि जब हमारा रूट चक्र बैलेंस नहीं होता तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइक हमें एक डर में जीना पड़ता है, एक इनसिक्योरिटी में जीना पड़ता है। तो हुई ना वो खतरे की निशानी, क्योंकि हम अपने जीवन को खुलकर जी ही नहीं सकते। जिनका रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है, उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। जैसे बहुत से क्रिमिनल होते हैं, जैसे बहुत से चोर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, साइकोपैथ होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। वो खुलेआम चोरी करते हैं, खुलेआम मर्डर करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, रेप करते हैं। वो होता है ओवर एक्टिव होना। जिन्हें अपने रूट से जुड़कर रहना नहीं आता, वो कुछ अलग ही दुनिया में अपनी अलग ही दुनिया बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं रूट चक्र की, कि रूट चक्र हमारे जीवन पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है, हमारे जीवन को किस प्रकार हेल्प करता है अगर वो बैलेंस हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा रूट चक्र कम एक्टिव है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा रूट चक्र एक्टिव है या नहीं है, ओवर एक्टिव है या कम एक्टिव है। इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाएंगे, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रूट चक्र जब हमारा कम एक्टिव होता है तो हमें क्या क्या साइन मिलते हैं, हमें कैसे फील होता है, हम कैसे एक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, नंबर 1, आपको हमेशा अपनी बेसिक नीड की चिंता लगी रहेगी, आपको डर रहेगा। मे बी हो सकता है आपकी बेसिक नीड भी कंप्लीट ना हो, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान।
ये हर इंसान की बेसिक ज़रूरतें होती हैं और हर इंसान इसे चाहता है कि वो उसके जीवन में हो, तभी वो अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फ़ील करता है। या तो ऐसे लोगों के अपनी बेसिक नीड पूरी ही नहीं कर पाएँगे, और अगर उन्होंने पूरी कर भी ली, कैसे भी करके, तो उन्हें हमेशा एक डर लगा रहेगा। पहले महीने तनख्वाह आएगी घर में और आप सिर्फ सोचना शुरू कर दोगे। एक डर आपके मन में बन जाएगा कि अब ईएमआई जानी है, अब स्कूल की फ़ीस जानी है, अब कॉलेज की फ़ीस जानी है, अब यहाँ इसके पैसे जाने हैं, अब उसके पैसे जाने हैं, घर में कुछ बचेगा ही नहीं। आप हमेशा चिंता में रहते हो, एक डर में रहते हो, एक लूप में फँसे रहते हो। नंबर 2, आप सोकर उठते हो, सोकर उठने से सबको अच्छा फ़ील होता है, बहुत फ्रेश फ़ील होता है, क्योंकि हमें यूनिवर्स, रात को जब हम सोते हैं तो यूनिवर्स हमें एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हम जब सुबह उठते हैं ना तो हम बहुत फ्रेश फ़ील करते हैं। लेकिन जिनका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा, यानी कि कम एक्टिव होगा, तो जब भी वो इंसान चाहे 8 घंटे की नींद ले, चाहे 12 घंटे की नींद ले, वो जब भी सोकर उठेगा, जब भी आप सुबह सोकर उठेंगे ना, आपको बहुत लेथार्जिक फ़ील होगा, आपको बहुत थकावट फ़ील होगी, ऐसा लगेगा आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। आप बहुत ही ऐसा फ़ील करेंगे कि बस नहीं उठना भई, और सोने दो। बहुत ही ज़्यादा थकावट और एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो होगा आपका जब आप सुबह उठेंगे। काम भी करेंगे, एनर्जी हमेशा लो रहेगी, आपकी काम करने की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। आपको हमेशा बिना बात का, किसी भी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं होगा आपको डर लगने का, लेकिन आपको डर लगेगा। हमेशा हर चीज़ से डर लगेगा आपको। बच्चा बाहर गया है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा? हाय! अब मैं ये करने जा रही हूँ, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा? ये होगा, वो होगा, ये हो गया तो, वो हो गया तो। मतलब हमेशा अज़्यूम करते रहेंगे डर को। अपने चारों तरफ आपको सिर्फ़ डर ही डर नज़र आएगा, और डर होगा तो आप सबको पता है कि ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं होता डर में। आप बैलेंस है, आपको डर अगर है तो लॉजिकल होना चाहिए वो, लेकिन बिना लॉजिक के भी अगर आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है बादल है नहीं और आपको लग रहा है बारिश आएगी, हाय बारिश आएगी, बारिश आएगी, वो बिना बात का डर है। इस तरह के डर हमेशा आपको सताते रहेंगे, अपनी फैमिली को लेकर, खुद को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, हमेशा आपके अंदर एक डर बना रहेगा, और डर में इतनी गंदी ज़िंदगी हो जाती है ना, आप सोच नहीं सकते कि एक डर की ज़िंदगी क्या होती है। नंबर 4, आपका रूट चक्रा जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। यानी आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। आपको कभी-कभी आप ठीक हो जाते हैं, तो कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन फ़ील होता है। ये भी एक रूट चक्रा के अनबैलेंस की निशानी है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि बहुत से लोग ये होते हैं कि अपने अंदर मोटिवेशन भरते हैं कि कल से मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ठीक है। लेकिन अगले दिन जब वो उठते हैं, एक दिन वो कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर से उसी सिचुएशन में कि नहीं यार, नहीं उठना, उठने का मन ही नहीं है, मेरी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही कि मैं उठूँ और कोई काम करूँ। तो ऐसे होता है। आप ठान तो लेंगे, मोटिवेशन तो भर लेंगे, लेकिन उस मोटिवेशन पर आप काम नहीं कर पाएँगे, आप एक्शन नहीं ले पाएँगे। आप खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे। आप आज का काम कल पर टालेंगे। जो आज का काम कल पर टालते हैं, वो सबसे बड़ी निशानी है कि उस व्यक्ति का रूट चक्र अनबैलेंस है। जिस इंसान के जीवन में बचपन से लेकर उसने घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें देखी हैं, तो उस इंसान का रूट चक्र हमेशा अनबैलेंस ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसे बैलेंस नहीं कर सकते, आप बैलेंस कर सकते हो, बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिना रीज़न के। कुछ के पास रीज़न्स होते हैं, अपने वैलिड रीज़न होते हैं, कुछ के पास कोई रीज़न नहीं होता। असल में जो उनका रूट चक्र है, वो अनबैलेंस होता है। उन्हें वो खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। जब किसी का ब्रेकअप होता है या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, तो उस इंसान को ये फ़ील होने लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आई एम नथिंग। तब जाकर इंसान धीरे-धीरे करके डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे वो अंदर-अंदर अपने आप को ये बोलता रहता है कि आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस।
ऐसा फ़ील वो डेली अपने आप को जब बोलता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है कि हाँ भाई तुम वर्थलेस हो। इस तरीके से धीरे-धीरे इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है।